हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे वेलेंसिया वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड इन द स्पेनिश ला लीगा। नाउ फ्रेंड्स, ये दोनों टीम्स ने काफ़ी सिमिलर स्टार्ट करा है टू द सीजन। दोनों टीम्स ने एक मैच जीता है और एक मैच हारा है। ऑफ कोर्स ये दोनों ट्रेडिशनली बहुत बड़े क्लब हैं स्पेन में। एथलेटिको मैड्रिड ने अगर आप लास्ट 10 साल देखेंगे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऑफ कोर्स वो 2 बार लीग जीते हैं, 2 बार चैंपियंस लीग फाइनल पहुंचे हैं एंड वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन यूरोप माने जाते हैं अंडर द मैनेजर डिएगो सिमियोनी। वेलेंसिया की अगर आप बात करें, अगर आप में से कोई 2000s में फुटबॉल देखता होगा तो यू मस्ट नो कि वेलेंसिया हैड अ ग्रेट टीम विद प्लेयर्स लाइक रूबन बाराका, डेविड अल्बेल्डा एटसेट्रा। डेविड विया ऑफ कोर्स वहाँ थे, डेविड सिल्वा वहाँ थे। बट जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वेलेंसिया ने काफ़ी ज़्यादा हिट उसमें लिया था एंड दैट्स वाई उसके बाद से वो प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाए हैं। बट अगर आप ट्रेडिशनली बात करेंगे, वेलेंसिया आर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन स्पेन। और अगर आप 2-3 सीजन के पहले देखेंगे, सारे जो बड़े क्लब्स थे, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, बार्सिलोना हो, एथलेटिको मैड्रिड हो, सेविया हो, वो वेलेंसिया के होम मेस्टाया में हमेशा स्ट्रगल करते थे। सो इवन दो उनकी टीम आजकल इतनी स्ट्रांग नहीं है, मेस्टाया पे जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है उस पे वेलेंसिया को हराना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। बट वी विल हैव टू सी कि अर्ली इन द सीजन वेलेंसिया, जिनके बहुत सारे प्लेयर्स अंदर बाहर हुए हैं, कैन दे कोप अप विद एथलेटिको मैड्रिड एंड देयर फ्रंट लाइन ऑफ अल्वारो मोराटा एंड जॉ फेलिक्स। सो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रीवियस रिजल्ट क्या थे इन दोनों टीम्स के। पहले बात करेंगे हम वेलेंसिया की। मैंने आपको बताया था दे सफर्ड लॉस, एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट 1-0 लॉस सफर किया। नॉट वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट बिकॉज एथलेटिक बिल्बाओ अपने होम पे काफी स्ट्रांग है, स्पेशली अगर आप डिफेंसिवली बात करें। दिस वाज नॉट अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट। वेलेंसिया की वैसे भी रिसेंटली अवे फॉर्म हैज नॉट बीन गुड। अगर बात करें हम एथलेटिको मैड्रिड के प्रीवियस रिजल्ट की, तो उन्होंने भी एक लॉस सफर किया, बट दिस वाज मोर ऑफ अ सरप्राइज बिकॉज इट वाज अ 2-0 होम लॉस टू विलारियल। ना सरप्राइजिंग ये नहीं था कि विलारियल ने अच्छा परफॉर्म किया, सरप्राइजिंग ये था कि एथलेटिको मैड्रिड कितनी पुअर थी इन दिस मैच। ये मैच मैंने देखा था, दे वर वेरी वेरी पुअर एंड काउंटर अटैक पे विलारियल एंड जेरार्ड मोरेनो ने कंटिन्यूसली उनके फ्लॉज को एक्सप्लॉइट किया था। सो आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड को डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली इंप्रूव करना पड़ेगा अगर उनको मैड्रिड एंड बार्सिलोना को चैलेंज करना है फॉर द ला लीगा टाइटल। सो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू। अब देखेंगे हम जाके प्रोबेबल लाइनअप्स ऑफ दीज टू टीम्स। सो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं हम प्रोबेबल लाइनअप ऑफ वेलेंसिया की। यू कैन सी दे सेट अप इन अ 4-3-3 सिस्टम। मामारदाशविली होंगे इनके गोलकीपर। इट्स अ न्यू साइनिंग, लेट्स सी कैसे कोप करते हैं। बहुत ज्यादा मेरे को इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट डेफिनेटली कैन मेक अ फ्यू सेव्स। ऑल्दो आपको पता है कि एथलेटिको मैड्रिड बहुत ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट नहीं लेती है। डिफेंस से बात करें, यहाँ पे आई थिंक मैं दोनों फुल बैक्स को जनरली प्रेफर करता हूँ, बट थियरी कोरिया और टोनी लाटो पे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए आई थिंक फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू दिया खाबी संबंध जिनकी हमने बात करी थी, ही संबंध जो मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस करूंगा इन दिस मैच। गाब्रिएल पॉलिस्टा अगर स्टार्ट करें, ही संबंध जो मे बी इस मैच में काफी डिसेंट हो सकते हैं, स्पेशली बिकॉज ही संबंध जो डिफेंसिवली काफी अच्छे हैं। बट देयर इज ऑल्सो अ चांस की मे बी इनकी जगह कोई और प्लेयर स्टार्ट करे, फॉर एग्जाम्पल डिमित्री फोल्कियर इनकी जगह स्टार्ट कर सकते हैं। मिडफील्ड में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ डाउट्स हैं, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि कार्लोस सोलेर इस मैच में स्टार्ट करेंगे एंड ही इज आई थिंक अ मस्ट हैव फॉर योर टीम। गुइलामॉन इस संबंध जो मिडफील्ड में करेंगे, सो अगर आपको लगता है लो स्कोरिंग विन होगी या ड्रॉ होगा, देन मे बी इस संबंध जो आपको डिसेंट टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स दे सकते हैं। ऑल्दो नॉट वेरी वेरी श्योर कितने मिनट्स इनको मिलेंगे। एक अगर आपको प्रॉपर वाइल्ड कार्ड पिक चाहिए, निको गोंजालेज इज ऑफ कोर्स द वन। ही इज ऑफ कोर्स अ फॉर्मर फ्योरेंटीना प्लेयर, अर्जेंटीना इंटरनेशनल, मेरे को बहुत पसंद है। प्रॉब्लम इनकी है कि इनका एंड प्रोडक्ट नहीं है, सो ये गोल स्कोरिंग में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। आई थिंक इनके स्किल बहुत है, सो आई थिंक डेफिनेटली अगर कोई प्लेयर है जो अपनी स्किल और पेस से डैमेज कर सकता है एथलेटिको बैकलाइन को, दैट इज निको गोंजालेज, प्रॉपर पंट प्लेयर फॉर योर टीम। अगर आप फ्रंट की बात करें, देन सामू कास्टिएहो हैज बीन साइंड फ्रॉम एसी मिलान। वंस अगेन अ प्लेयर जो काफी ज्यादा स्किलफुल है, काफी ज्यादा क्विक हैं, बट वंस अगेन ही संबंध जो वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। सो काफी सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं इस बार आप देख सकते हैं इस वेलेंसिया टीम में। दैट्स व्हाई आई थिंक गोल स्कोरिंग माइट बी अ कंसर्न फॉर देम इन दिस पर्टिकुलर सीजन, बट ही समवन जो ऑन हिज डे ही कैन बी अनप्लेबल। उसके बाद बात करें तो सैम लीनो इज ऑन द लेफ्ट। नाउ ही समवन जो अगेन इनका बहुत प्रोलिफिक रिकॉर्ड नहीं है, बट ही समवन जो मोर ऑफ अ ग्रैंड लीग पर्सपेक्टिव से अपनी टीम में देख सकते हैं। मैक्सी गोमेज 2 सीजन पहले मुझे बहुत पसंद थे। ही वाज समवन जो बहुत सारे गोल स्कोर कर रहे थे वेलेंसिया के लिए, ही वाज वेरी वेरी कंसिस्टेंट। बट थोड़ा सा जब से कोविड वाला पीरियड शुरू हुआ है, मैक्सी गोमेज ने थोड़ा स्ट्रगल किया है। यूरुग्वे के प्लेयर हैं एंड ही वाज बेसिकली लेबल्ड एज द सक्सेसर
टू लुइस सुआरेज एंड एडिनसन कवानी, बट अब ऑब्वियसली वो हाइप पे लिव अप नहीं कर पाए हैं। सो ये है फ्रेंड्स प्रोबेबल 11 फॉर वेलेंसिया। अब बात करते हैं हम एथलेटिको मैड्रिड की प्रोबेबल 11 की। दे विल मोस्ट लाइकली सेट अप इन द 3 एट द बैक सिस्टम। सो आप देख सकते हैं सिस्टम में दोनों टीम्स का थोड़ा चेंज हो सकता है। यान ओब्लाक हमें पता है वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स, मेरे हिसाब से बेस्ट शॉट स्टॉपर इन द वर्ल्ड है। सो इन टर्म्स ऑफ सेव पॉइंट्स एथलेटिको मैड्रिड हमेशा शॉट्स कंसीड करती है एंड देयर इज वन मैन टू सेव देम, यान ओब्लाक। अगर बात करें इनके डिफेंस की, सो पहले बात करते हैं सेंटर बैक्स की ना। यहाँ पे एक डाउट है कि होसे हिमेनेज या हरमोसो में से कौन खेलेगा। यहीं पे आई थिंक मुझे डाउट है कि जो राइट सेंटर बैक पोजीशन में से एक खेल सकता है। बोथ आर वेरी वेरी गुड इन दियर। इंटरेस्टिंगली एक्सेल विट्सेल ऑब्वियसली आए हैं बोरुसिया डॉर्टमंड से। ही समवन जो ऑब्वियसली ही इज नॉट अ वेरी टॉल प्लेयर, बट क्यों इनको रखा है इज बिकॉज ऑफ बॉल प्रोग्रेशन। ओरिजिनली एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर थे बोरुसिया डॉर्टमंड के लिए, बट अगर कोई एक डिफेंडर है जो बॉल कैरी करेगा फॉरवर्ड, दैट इज एक्सेल विट्सेल। सो ही समवन जो आई थिंक मेरे को काफी पसंद है, ऑल्दो फ्रॉम more from an attacking point of view than from a defensive point of view. रेनिल्डो इज द लेफ्ट सेंटर बैक। आपने अभी देखा होगा कि रेनान लोडी नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए साइन कर चुके हैं। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट बैक स्लैश लेफ्ट सेंटर बैक स्लॉट है वो रेनिल्डो ने अपने लिए प्रॉपरली नेल कर दिया है। और अगर आप प्रॉपर टैकल इंटरसेप्शंस पर 90 की बात करेंगे, ही इज एब्सोल्युटली नेल्ड ऑन। जो विंगर्स हैं, इनके विंग बैक्स हैं, उसमें जो उनके मैनेजर हैं डिएगो सिमियोनी हमेशा अटैक माइंडेड प्लेयर्स प्रेफर करते हैं। सो यू हैव यानिक फरेरा करास्को जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। ही विल बी प्लेइंग एज लेफ्ट विंग बैक। नाउ ही इज राइट फुटेड, तो बाहर से जाके कभी कभी क्रॉस करते हैं लेफ्ट से ऑन दिस चैनल, बट मोस्टली अगर वो रन्स बनाते हैं तो अंदर कट इन करते हैं। सो ही समझ जो आपको नेचुरल विड्थ नहीं देंगे ऑन द लेफ्ट, बट ये अंदर कट इन करके चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। मार्कोस योरेंटे इज मोर ऑफ अ डिफेंसिव माइंडेड। उनका वर्क रेट इज इनसेन, बट ही समवन जो वंस अगेन अंदर आके ड्रिफ्ट करते हैं। ऑल्दो ही इज राइट फुटेड। ये दोनों जो इनके फुल बैक्स हैं, जो विंग बैक्स हैं, वो जेन्युइनली आई डू नॉट थिंक कि बहुत अच्छे क्रॉसर्स ऑफ द बॉल हैं। आई थिंक मोर ऑफ प्लेयर्स हैं जो इनसाइड चैनल्स पे ड्रिफ्ट करते हैं। अगर आप मिडफील्ड में बात करें तो यू हैव कोके जो ऑब्वियसली बहुत रिलायबल हैं। मिडफील्ड में फ्रेंड्स हमेशा डिएगो सिमियोनी की जो टीम्स हैं उसमें जल्दी सब्स्टिट्यूशन होते हैं। यू विल सी सेंटर बैक्स जल्दी चेंज नहीं होंगे। यू विल सी कि ये दोनों प्लेयर्स भी बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, बट जो इनके मिडफील्डर्स हैं यहाँ पे रैंडम सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिडफील्डर्स हैं डिएगो सिमियोनी के पास चूज करने के लिए। बट इस मैच में एक्सपेक्टेड है कोके, रोड्रिगो डे पॉल एंड थॉमस लेमार विल स्टार्ट। अब किसको पिक करें? एक प्रॉपर माइंडफील्ड है। अर्जेंटीना के लिए रोड्रिगो डे पॉल इज ब्रिलियंट। डिएगो सिमियोनी इनके बेस्ट नहीं निकाल पाए हैं। कोके फ्रॉम अ चांस क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू इज गुड, असिस्ट पोटेंशियल बिकॉज ही टेक्स अ फ्यू कॉर्नर्स, ही इज वेरी गुड, बट मिनट्स वाइज ही इज आल्सो समझ जो थोड़े डाइसी है। एंड लेमार ही वाज ब्रिलियंट लास्ट सीजन, इस सीजन उनका थोड़ा शेकी स्टार्ट हुआ है। दैट्स व्हाई आई थिंक मोराटा और जॉ फेलिक्स का जो पार्टनरशिप है विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मैच, बिकॉज पहले मैच में आपको याद होगा कि फेलिक्स ने 3 असिस्ट दिए थे जबकि मोराटा ने 2 गोल स्कोर करे थे। मे बी अगर ये दोनों अपनी पार्टनरशिप बरकरार रखते हैं, एथलेटिको मैड्रिड कैन डू वेल दिस सीजन। सो ये थे फ्रेंड्स दोनों टीम्स के प्रोबेबल लाइनअप्स। अब बात करते हैं हम कुछ की स्टैट्स की। फ्रेंड्स स्टैट्स की बात करते हैं, पहले देखते हैं लास्ट सीजन के गोल स्कोरिंग स्टैट्स। ऑफ कोर्स इन दोनों टीम्स के अभी तक सिर्फ 2 मैच हुए हैं ला लीगा में, सो बहुत ज्यादा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स देखने के लिए नहीं है। सो लास्ट सीजन अगर आप देखें वेलेंसिया के लिए, उनके टॉप स्कोरर गोंकालो ग्वेडेस अब जा चुके हैं वुल्व्स में। ऑफ कोर्स आपने प्रीमियर लीग में उन्हें खेलते हुए देखा होगा इस पास वीकेंड पे। सो ही विल नॉट बी अवेलेबल। सो उनके आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन जाते हैं कार्लोस सोलेर विद 12 गोल्स। उनके कैप्टन है ऑल्सो ऑन पेनल्टीज, एंड ये समवन जो एटलीस्ट होम मैचेस में मुझे लगता है काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। एथलेटिको मैड्रिड की बात करेंगे तो उनके लिए बहुत सारे, हमेशा से उनकी ये प्रॉब्लम थी कि कोई एक गोल स्कोरर नहीं था जो जिनके ऊपर वो 20 गोल्स अ सीजन पे रिलाई कर सकते थे। और लुइस सुआरेज ने 13 एंड आंगेल कोरिया ने 13, जॉ फेलिक्स ने 10 गोल स्कोर किए, बट ऑल ऑफ देम हैड आई वुड से डिसअपॉइंटिंग कैंपेन्स, बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड जैसा जो स्टैचर है क्लब का, उसके लिए यू एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 15 प्लस तो कोई स्ट्राइकर गोल स्कोर करेगा। मे बी इस सीजन आल्वारो मोराटा वो नंबर क्रॉस कर सकते हैं। अब देखते हैं असिस्ट नंबर्स क्या थे इन दोनों टीम्स के। ग्वेडेस वंस अगेन विद 6, तो आप देख सकते हैं उनका लॉस काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है वेलेंसिया के लिए, स्पेशली अगर आप क्रिएटिविटी एंड गोल स्कोरिंग की बात करें। सोलेर वंस अगेन विद 5, तो यू कैन सी कि कौन से कुछ प्लेयर्स हैं जो सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। गाया उनके लेफ्ट बैक विद 4। एथलेटिको मैड्रिड में देयर इज करास्को जो मुझे काफी पसंद है, थॉमस लेमार विद 6 एंड ग्रियजमैन विद 7। अब देखते हैं फ्रेंड्स डिफेंसिवली किसको आप देख सकते हैं टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स देख के। अल्डरेटे इज 1, बट आज के मैच की अगर बात करें तो डियाकाबी एंड फोल्कियर आप देख सकते हैं टॉप 2। डियाकाबी इन पर्टिकुलर इज समवन हु इज वेरी गुड फ्रॉम सेट पीसेस आल्सो, सो मे बी वो एक रैंडम कॉर्नर या फ्री किक से गोल स्कोर कर सकते हैं। ही हैज अ गुड एरियल प्रेजेंस इज व्हाट आई एम सेइंग।
एथलेटिको मैड्रिड की बात करें, नॉट सरप्राइजिंग कि जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हैं जो हमेशा सबसे ज़्यादा टैकल इंटरसेप्शन लेते हैं इज जोफ्री कॉन्डोग्बिया, नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट, मे बी उनकी जगह कोई और प्लेयर है जिनको आप पिक कर सकते हैं, जिनकी हम बात करेंगे। मार्कोस योरेंटे इज सेकेंड एंड रॉड्रिगो डे पॉल इज थर्ड इन दिस लिस्ट। अब बात करते हैं एक मैच फैक्ट की जो आई थिंक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकता है। एथलेटिको मैड्रिड आर अनडिफीटेड अगेंस्ट वेलेंसिया सिंस 2014, having beaten them 9 times while drawing 6 in their last 15 meetings. लास्ट 15 मैच में एथलेटिको मैड्रिड नहीं हारी है वेलेंसिया से, जिसमें यू कैन सी काफ़ी ड्रॉज हुए हैं बट काफ़ी विन्स भी हुई हैं उनके लिए। सो दैट्स वाई आई थिंक गिवन द फैक्ट कि ये इतना इंप्रेसिव इनका रिजल्ट है, हिस्टोरिकल है इनका स्टैट अगेंस्ट वेलेंसिया, गिवन द फैक्ट कि एथलेटिको मैड्रिड मेरे ख्याल से हैज़ द बेटर मैनेजर एंड द बेटर प्लेयर्स, आई थिंक आई विल बैक एथलेटिको मैड्रिड टू गेट अ नैरो विन। कुड भी कि दोनों टीम्स इस मैच में स्कोर कर सकती हैं, कुड भी कि इस मैच में ड्रॉ भी हो सकता है। वेलेंसिया अपने होम पे जैसे मैंने आपको बताया था आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आई हैव टू बैक एथलेटिको इन दिस। सो आई थिंक आई विल गो फॉर ईदर अ 1-0 or a 1-1 sort of a scoreline in this particular match, but I definitely won't be surprised अगर वेलेंसिया इस मैच में स्कोर करती है, especially with someone like Carlos Soler in their midfield. अब फ्रेंड्स चलते देखते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। सो फ्रेंड्स बात करते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। आई एम बैकिंग एथलेटिको मैड्रिड, बट आप देख सकते हैं मैंने वाइस कैप्टन किया है कार्लोस सोलेर को। आई जस्ट फील कि बहुत ही क्लियर कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं है इन दिस मैच, स्पेशली अगर आप मोराटा को कैप्टन करें जिसको मैंने किया है। वाइस कैप्टनसी इज स्टिल अप फॉर ग्रैब्स। नाउ आई थिंक यू कैन गो फॉर जॉ फेलिक्स। अगर आपको लगता है लो स्कोरिंग 1-0 विन होगी, यू कैन गो फॉर द इंटायर एथलेटिको डिफेंस, एंड मे बी आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा कि समवन लाइक रेनिल्डो मंडावा को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बट आई थिंक इस मैच में वेलेंसिया गोल स्कोर कर सकती है बिकॉज दे आर गुड एट होम, एंड अगर स्कोर करेगी सबसे ज्यादा चांस है इन्वॉल्वमेंट का कार्लोस सोलेर के ऊपर, who's on penalties, who was second highest goal scorer last season, assist wise भी he was second in the list. So he is someone जो मुझे काफी पसंद है। अगर आप बाकी टीम की बात करें, जॉ फेलिक्स को मैंने पिक किया है, ही इज समवन जो मोर ऑफ अ क्रिएटर बने हैं इस सीजन देन अ गोल स्कोरर। मैक्सी गोमेज, इसके बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूं, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। मे बी यू कैन गो फॉर एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर, मे बी आप एक एक्स्ट्रा डिफेंडर पिक कर सकते हैं, मे बी एक एथलेटिको का आप डिफेंडर पिक कर सकते हैं। नॉट वेरी श्योर अबाउट हिम, बट आई वुड स्टिल से कि सोलेर के बाद इनके सबसे रिलायबल गोल स्कोरर यही हो सकते हैं। बाकी मिडफील्ड में आई हैव गॉन फॉर करास्को। आई थिंक इनके मिडफील्डर से मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बाकी आई थिंक मैं इतना श्योर नहीं हूं। कोके के बारे में ओनरशिप बहुत हाई है, आपको सेफ 30 पॉइंट की सीलिंग दे सकते हैं, 25 से 30, उससे ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा इन पे होप नहीं है। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो रॉड्रिगो डे पॉल, मार्कोस योरेंटे, देन ऑफ कोर्स देयर इज थॉमस लेमार, जिन प्लेयर्स को आप ले सकते हैं, बट इट्स अ प्रॉपर माइनफील्ड। मैं आपको गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि कौन सा एथलेटिको मैड्रिड का मिडफील्डर आपको गारंटीड पॉइंट्स देगा। दैट्स व्हाई आई लाइक करास्को, बिकॉज मुझे एटलीस्ट लगता है कि ये मेरे को काफी मिनट्स और एक क्रिएटिविटी दे सकते हैं, एक गोल थ्रेट ऑफर कर सकते हैं। अगर आप वेलेंसिया की गोल थ्रेट की बात करें, आई हैव गॉन फॉर सामू कास्टिएहो। नाउ ही समझ जो थोड़े इनकंसिस्टेंट है जैसे मैंने बात करी थी, बट वंस अगेन अगर आपको इनको चेंज करना है आप निको गोंजालेस को भी ले सकते हैं। फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू वांट समवन, मे बी आप मैक्सी गोमेज को ड्रॉप करके गुइलामोन को ले सकते हैं। डिफेंस की बात करते हैं, आई पिक विटसेल, रेनिल्डो एंड डियाकाबी। इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ एन एथलेटिको क्लीन शीट, देन मे बी आप एक वेलेंसिया के स्ट्राइकर गोमेज को ड्रॉप करके मे बी आप तीसरे जो इनके सेंटर बैक होंगे, लेट्स से इट इज हर्मोसो, लेट्स से इट इज होसे हिमेनेज, उन्हें पिक कर सकते हैं। मे बी वाइस कैप्टन कर सकते हैं रेनिल्डो को। यान ओब्लाक इज माय गोलकीपर। So this is the best fantasy combination guys for Valencia versus Atletico Madrid in the Spanish La Liga. Hopefully friends आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया, make sure to hit the like button, सब्सक्राइब जरूर करिएगा व्यू स्पोर्ट को, and share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.